लालू जी, कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का दावा, इन गिरफ्तारी से क्या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, जो गिरफ्तारियां होती है, जो कानूनी कार्रवाइयां होती है, वो कोई चुनाव को लेके नहीं की जाती है। केजरीवाल जी के खिलाफ लंबे समय से शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही थी। इसमें कुछ लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल जी खुद उच्च न्यायालय के अंदर और अन्य न्यायालयों के अंदर जाकर इस मामले में अपने आप को जो भी अनुतोष प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। कल ही वो दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर पेश किया तो वो खारिज हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो चुनाव का, मैं सोचता हूँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई किस तरह की राजनीति नहीं है। जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है वो सब कानून सम्मत हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ये और होने वाला कि भ्रष्टाचार के अंदर कितना लिप्तता थी उनकी, ये सामने आ गया है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने जिस तरह से शराब घोटाला किया, और शराब घोटाले की जांच पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और इसमें जिन जिन की मुख्य भूमिका रही उनको ईडी ने पूर्व में गिरफ्तार किया, वो भी जेल में हैं। और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत थे, और इस वजह से ईडी ने उनको कई बार उपस्थित होने के नोटिस दिए। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के अंदर और अन्य न्यायालयों के अंदर भी इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किए, और उन्होंने इस मामले में वहाँ से अनुतोष चाहा। लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है, मामला भ्रष्टाचार का है, और मामला जब उजागर हो चुका है तो कानून सबके लिए बराबर है, और इस कारण से जब उन्होंने कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रार्थना पत्र खारिज हुआ, उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद तो ये पर्याप्त और स्पष्ट हो गया कि ये पूरी तरह से लिप्त है, तो गिरफ्तार किया जाना ही था। गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनकी गिरफ्तारी जो हुई है, मैं सोचता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्र में यह बहुत बड़ा संदेश है कि कानून से बड़ा कोई ऊपर नहीं है। आपका शुभ नाम? लालू लाल तेली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर आपकी क्या राय है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल को जो ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वो पूरा कानून सम्मत मामला है। पूर्व में उनको 9 बार ईडी द्वारा समन जारी कर दिए गए थे। वह चाहते तो अपना पक्ष जा कर के 9 बार रख सकते थे, और अंत में ईडी को उनके पास जाना पड़ा पूछताछ के लिए। और जो भी ईडी कार्रवाई कर रही है वो कानून सम्मत है। ये केस पहले से ही सब जुडिश है। इस मामले की जाँच में पहले ही दिल्ली के 2 मंत्रियों को इसमें हिरासत में लिया हुआ है। तो ये सारा मामला कोर्ट के सामने है। कोर्ट को भी इस मामले की कितनी इसकी ग्रीवेंसेस है, उसको सारी चीज़ को पता है। तो जो मामला ईडी कर रही है, जो जांच ईडी कर रही है, बिल्कुल कानून सम्मत और विधि सम्मत है। और आज की तारीख में भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर ही उसकी कार्रवाई होती है। विधि विरुद्ध तो कार्रवाई इस आज के ज़माने में बहुत ही असंभव है। ये वो ज़माना अब नहीं रहा आपने कि हर किसी को उठा लिया, कर लिया। सब कानून के द्वारा हो रहा है। एक कानून की पूरी प्रक्रिया है, उसके द्वारा जांच एजेंसी द्वारा हो रहा है, और उसके ऊपर कानून जो जांच एजेंसी काम कर रही है उसको देखने के लिए अलग अलग कोर्ट के लेवल भी बने हुए हैं।
पहले रिमांड कोर्ट होती है, उसके बाद अपील कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जा चुका था। कल हाई कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपनी पिटीशन वापस ली। तो कानून की नज़र में भी पूरा मामला है, जो भी कार्य हो रहा है बिल्कुल विधि सम्मत हो रहा है। आपका नाम? राजकुमार शर्मा, एडवोकेट, भीलवाड़ा सेशन कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर आपकी क्या राय है? इसमें मेरी यही राय है कि ईडी ने वो काम किया जो कि इनाम की भी पात्र है वो, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, आम जो अधिकारी है उन पे कितने दबाव है, हम वकील हैं जो जानते हैं कितने दबाव बनते हैं, कितनी कानूनी पेचीदगियाँ। लेकिन उन अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारी, जो कि राजनीति में आज भ्रष्टाचार अपराध घुला हुआ है, लेकिन जो सरकार है जीरो टॉलरेंस पे मोदी जी उन्होंने वो काम किया है। देश का जितना भी पैसा गया है वो सब निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है ईडी, और कानून भी अपना काम करेगा और कर रहा है, इसलिए मोदी जी को भी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? गणेश लाल शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं, और वकील बाबा के नाम से सब जानते हैं। और हमारा संस्थान ओम महागणेशा सेवा फाउंडेशन है, जो महिलाओं के लिए कानूनी सेवा निःशुल्क की सेवा देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर आपकी क्या राय है? आज मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, जिसकी मैं निंदा करता हूं कि या तो उन्हें गिरफ्तारी से पहले जो उनका राइट्स था 41 की कंप्लाइंस है, धारा 41 का नोटिस देना चाहिए था कि भाई आपको हम इन कारणों की वजह से गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, परंतु किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया का पालन ईडी द्वारा नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता इसलिए बनाई गई है कि ताकि किसी भी गलत व्यक्ति को कोई भी संस्था किसी भी अपराध में नाजायज रूप से नहीं उलझा सके, परंतु ईडी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। मर्जी आए जिनको अंदर डाला जा रहा है, मर्जी आए जिनको छूट दी जा रही है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक सबसे बड़ा देखा जाए तो घोटाला ही माना जाएगा, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चला है कि किन किन संस्थानों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। इसमें ऐसी कंपनियां आई हैं जिनकी इनकम शून्य मात्र है और वो चंदा उनकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा दे रही है। उन लोगों पर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी अरविंद जी केजरीवाल के ऊपर इसलिए अभी कार्रवाई कर रही क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो हमारा सहयोगी दल है, और जो सहयोगी दल है तो उस सहयोगी दल की जहाँ जड़ें मजबूत है तो उन जड़ों को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए ईडी का इस्तेमाल करके उनको नाजायज रूप से गिरफ्तार किया गया है। आपका नाम? ओम प्रकाश तेली, एडवोकेट, भीलवाड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, क्या ये संवैधानिक है? आपकी क्या राय है? सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज संविधान लोकतंत्र के देश में हर आदमी का हनन हो रहा है। जब मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन हो सकता है ईडी के द्वारा, ईडी एक प्राइवेट संस्था बन चुकी है जो कि हमारे देश की बहुत अच्छी कार्य करती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो ईडी को आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए यूज़ किया जा रहा है। आज केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री अच्छा नेता है, पब्लिक की मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी अच्छी से निभाते हैं। आज ऐसे मुख्यमंत्री को अगर ईडी छापे मारती है, गिरफ्तार करती है, तो ये बिल्कुल हर आदमी के अधिकारों का हनन है। उसी तरह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, उनको दबाना, राजनीतिक तौर पर उनको दबाना, उनको बदनाम करने के लिए ये मोदी सरकार की एक साजिश है। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला भैरवा, एडवोकेट है, और मैं ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और ये जो कार्य हुआ है सर, ये बहुत गलत है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ईडी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए न्यायालय में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना संवैधानिक है क्या? आपकी क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री
अरविंद जी केजरीवाल को ईडी के द्वारा लगातार 8 सम्मन दिए गए, पर संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए केजरीवाल जी कभी भी ईडी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे और मामले की स्थिति को भी नहीं बताया। आप देखिए, मनीष जी सिसोदिया और इनके मंत्रिमंडल के कई साथी जेल में हैं। आखिर केजरीवाल को ऐसा क्या डर था कि वह अपने बयान दर्ज कराने ईडी में नहीं पहुंचे? मेरा निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि जब संवैधानिक संस्थाओं को कोई व्यक्ति अपने कर्मों से दबाना चाहे या फिर अपने कार्यों से उसकी उपेक्षा करे तो संवैधानिक संस्थाओं को अपना कार्य करना चाहिए। और यहाँ भी जो गिरफ्तार किया है माननीय केजरीवाल को संवैधानिक संस्थाओं के तहत किया गया है और इस गिरफ्तारी से आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र में मजबूती आएगी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये देखेगी कि नेता चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर उसने अपराध किया है और संविधान के खिलाफ कार्य किया है तो वो नहीं बचेगा। आपका नाम? गोपाल सोनी, एडवोकेट, जिला भिलवाड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना संवैधानिक है क्या? आपकी क्या राय है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत का आज संविधान जर्जर होकर रो रहा है और अंबेडकर की आत्मा तड़प रही है। और आज हम एडवोकेट होके इस तमाशे को देख रहे हैं और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से बड़े आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत के चुने हुए एक मुख्यमंत्री को आप इस तरह पद पर रहते हुए गिरफ्तार करते हैं और उसे अनावश्यक जेल में डाला जाता है। ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान की हत्या आज हुई है और भारतीय संविधान की रक्षा जो कांग्रेस सरकार के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा सुप्रीम कोर्ट को हर समय करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। तो आज हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी आशा रखते हैं कि आप आज जो संविधान की हत्या हुई है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसका सम्मान आपको रखना पड़ेगा और केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट देश कुमार मालावत और हम संविधान से बड़ी आशा रखते हैं और संविधान के रक्षक जो भारत का राष्ट्रपति है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे बड़ी आशा भरी निगाहों से हम देखते हैं।